नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना एंड साथ में करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस। दोस्तों अगर आपको भी शौक है इंग्लिश से बातचीत करने का तो ज़रा सा ही मैटर नहीं करता कि आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है या नहीं आता। आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है फिर भी आप इस वीडियो की हेल्प से आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ये मेरा वादा है। ऐसा मेरे पास कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, बस वो तरीका है। क्योंकि ऐसे तरीके से कोई भी कभी भी नहीं पढ़ा होगा वो भी आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। और स्पोकन सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आपको सुनाया गया, जितना आपको बताया गया। बस ज़रूरत होती है तो लगातार प्रैक्टिस करने की। दोस्तों कम से कम 1 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आसानी से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और चलिए मैं आपको सिखा देता हूँ कि कौन सा तरीका है जिससे कोई भी इंग्लिश बोलना सीख पाएगा। ओके, सो वेयर डिड यू गो। दोस्तों वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ। डिड हेल्पिंग वर्ब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यू मीन्स होता है तुम या आप। गो मीन्स होता है जाना। तो वेयर डिड यू गो मीन्स आप कहाँ गए थे। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे। ओके, अब डिड की कहानी को समझिए। डिड है पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट का यहाँ पे हम डू लगा दें, वेयर डू यू गो, तो तुम कहाँ जाते हो। देखिए, वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे। वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं। और अगर इन्हीं के जगह विल लगा देते हैं, वेयर विल यू गो, तो आप कहाँ जाएंगे। क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट का, डिड है पास्ट का, और विल है फ्यूचर का। वेयर विल यू गो, आप कहाँ जाएंगे। ओके, वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे। ओके, यू के जगह अगर हम लगा दें ही, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया था। ओके, वहीं यू की जगह अगर हम सी यूज कर देते हैं SHE, वेयर डिड सी गो, वह कहाँ गई थी। दोस्तों एक सेंटेंस से आप 10 20 50 जितने चाहें उतने सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, यू शुड स्लीप, यू मीन्स होता है आप या आपको। शुड मीन्स चाहिए। दोस्तों शुड वर्ड में एल साइलेंट होता है ना, शुड नहीं पढ़ना है, शुड। स्लीप का मतलब होता है सोना। यू शुड स्लीप, आपको सोना चाहिए। यू शुड स्लीप, आपको सोना चाहिए। अब यू शुड डू, आपको करना चाहिए। यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। यू शुड कम, आपको आना चाहिए। यू शुड लर्न, आपको सीखना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। यू के जगह आप सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए। आई शुड स्लीप, मुझे सोना चाहिए। ही शुड स्लीप, उसे सोना चाहिए। सी शुड स्लीप, उसे सोना चाहिए। दे शुड स्लीप, उन्हें सोना चाहिए। ओके, आर यू ऑल राइट। देखिए अब आर मीन्स हो जाएगा क्या, क्योंकि आर भी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, और कोई हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस के शुरू में आ रहा है उसका मतलब होगा क्या। एंड यू मीन्स आप। ऑल राइट होना मतलब दोस्तों ठीक होना। आर यू ऑल राइट, क्या आप ठीक हैं। आर यू ऑल राइट, क्या आप पूरी तरह ठीक हैं या क्या आप बिल्कुल ठीक हैं। ओके, या आर यू सैड, क्या आप दुखी हैं। आर यू अपसेट, क्या आप उदास हैं। आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लगी है। आर यू थर्स्टी, क्या आपको प्यास लगी है। ओके, देन कैन यू हैंडल इट। कैन भी एक मॉडल वर्ब होता है और शुरू में आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा क्या। और कैन का मतलब सकता है, सकती है या सकते हैं होता है, वो तो रहेगा। एंड यू मीन्स आप। दोस्तों किसी चीज़ को हैंडल करना मतलब उसे संभालना। इट मीन्स यही है इसे। कैन यू हैंडल इट, क्या आप इसे संभाल सकते हैं। कैन यू हैंडल इट, क्या आप इसे संभाल सकते हैं। कैन यू हैंडल इट, क्या आप इसे संभाल सकते हैं। ओके, या कैन ही हैंडल इट, क्या वह इसे संभाल सकता है। या अगर सी लगा देते हैं यहाँ पे यू की जगह, कैन सी हैंडल इट, क्या वह इसे संभाल सकती है। गर्ल्स के लिए हो जाएगा। ओके, डिड यू लिव हियर। डिड मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप। लिव का मतलब दोस्तों रहना, हियर मीन्स यहाँ। डिड यू लिव हियर, क्या आप यहाँ रहते थे। डिड यू लिव हियर, क्या आप यहाँ रहते थे। यही अगर ये पूछना है कि क्या वह यहाँ रहता था तो यू की जगह ही लगा देंगे। डिड ही लिव हियर,
लड़की के बारे में पूछना है क्या वह यहाँ रहती थी, तो यू की जगह सी लगा दीजिए। डिड सी लिव हियर, क्या ये वहाँ रहती थी। ओके। डू यू हैव अ कार। देखिए दोस्तों, हैव का मतलब कोई चीज़ हमारे पास में होना। अब जैसे यहाँ पूछा गया डू यू हैव, मीन्स क्या आपके पास है अ कार। कार तो आप जानते ही होंगे उसका क्या हिंदी मीनिंग। डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार है। डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार है। वही अगर आप ये पूछना चाहते हैं क्या आपके पास लैपटॉप है, डू यू हैव अ लैपटॉप, क्या आपके पास पैसे हैं। डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं। डू यू हैव मनी। ओके। डू यू हैव अ पेट, डू यू हैव, क्या आपके पास है। पेट का मतलब दोस्तों पालतू जानवर। डू यू हैव अ पेट, क्या आपका कोई पालतू है, या क्या आपके पास पालतू जानवर हैं। डू यू हैव अ पेट, क्या आपके पास पालतू जानवर हैं। देन डू यू लाइक म्यूजिक। डू का तो मतलब वही होगा क्या, क्योंकि ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा है। एंड यू मीन्स होता है आप, यू मीन्स क्या हो जाएगा आप। एंड दोस्तों लाइक करना मतलब पसंद करना। डू यू लाइक मीन्स क्या आपको पसंद है म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब होता है संगीत। डू यू लाइक म्यूजिक, क्या आपको संगीत पसंद है। डू यू लाइक म्यूजिक, क्या आपको संगीत पसंद है। ओके। डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है। डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है। डू यू लाइक टू हैव सम डिनर, क्या आप रात्रि का भोजन करना चाहेंगे। ओके। एंड डू यू वॉन्ट मनी, डू यू, क्या आप, वांट चाहते हैं, मनी पैसा। डू यू वांट मनी, क्या आप पैसा चाहते हैं, क्या आपको पैसा चाहिए। डू यू वांट मनी, क्या आपको पैसे चाहिए। डू यू वांट मनी, क्या आपको पैसे चाहिए। डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको कोई मदद चाहिए। डू यू नीड एनी हेल्प, या डू यू वांट एनी हेल्प, क्या आपको कोई मदद चाहिए। वांट की जगह आप नीड का भी यूज कर सकते हैं। ओके। डू यू वांट हेल्प, क्या आपको मदद चाहिए। ओके। डज सी नो यू, डज, देखिए डू और डज दोनों है हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट टेंस के। तो डज भी शुरू में आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा क्या। एंड सी मीन्स वह, सी का यूज लड़की के लिए करते हैं ना। नो, अब इस वर्ड में के और डब्ल्यू साइलेंट होते हैं, इसे पढ़ते हैं नो। इसका मतलब होता है जानना या पता होना। ओके। यू मीन्स आपको। डज सी नो यू, क्या वो आपको जानती है। डज सी नो यू, क्या वो आपको जानती है। डज सी नो यू, क्या वो आपको जानती है, या क्या वो तुम्हें जानती है। ओके। हैव यू फिनिश्ड, हैव का मतलब हो जाएगा क्या, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। ओके। यू मीन्स आप या आपने, फिनिश्ड, दोस्तों फिनिश करना मतलब किसी काम को पूरा करना या समाप्त कर देना। हैव यू फिनिश्ड, क्या आपने समाप्त कर दिया। हैव यू फिनिश्ड, क्या आपने खत्म कर दिया, या क्या आप खत्म कर चुके हैं। ओके। देन व्हेन डू यू स्टडी, दोस्तों व्हेन मीन्स होता है कब, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, एंड यू मीन्स आप। स्टडी का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन करना, पढ़ाई करना। व्हेन डू यू स्टडी मीन्स आप कब पढ़ते हैं। व्हेन डू यू स्टडी, आप कब पढ़ते हैं या किस समय पढ़ते हैं। ओके। व्हेन की जगह ऐसा बोल सकते हैं कि एट व्हाट टाइम डू यू स्टडी। एट व्हाट टाइम डू यू स्टडी मीन्स आप किस समय पढ़ते हैं। ओके। वेयर डू यू लिव, वेयर मीन्स होता है कहाँ, एंड डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप। लिव का मतलब होता है दोस्तों रहना। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ओके। या वेयर डू दे लिव, तो वे कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हैं। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ आप कहाँ काम करते हैं। वेयर डू यू वर्क, आप काम कहाँ करते हैं। ओके। डिड यू इनवाइट हिम, डिड मीन्स क्या, यू मीन्स आपने, इनवाइट का मतलब आमंत्रित करना, न्योता देना, हिम मीन्स उसे। डिड यू इनवाइट हिम, क्या आपने उसे बुलाया था, क्या आपने उसे आमंत्रित किया था। डिड यू इनवाइट हिम,
क्या आपने उसे इनवाइट किया था? इनवाइट करना मतलब आमंत्रित करना, ओके, न्योता देना, बुलाना। मे आई स्पीक टू यू? मे मीन्स क्या और सकता हूँ, आई मीन्स मैं, स्पीक का मतलब होता है बोलना या बात करना, टू यू मीन्स आपसे। मे आई स्पीक टू यू? क्या मैं आपसे बोल सकता हूँ? मैं स्पीक टू यू? क्या मैं आपसे बोल सकता हूँ? मे आई स्पीक टू यू? क्या मैं आपसे बोल सकता हूँ? ओके। अगर ऐसा पूछना है कि क्या मैं उससे बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे हिम लगा देंगे। वहीं किसी लड़की के बारे में जब बात करेंगे तो मे आई स्पीक टू हर? क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? जब किसी लड़की से बात करने की बात हो रही है, किसी लड़के से बात करने के लिए बात करें तो क्या हिम लगेगा। मे आई स्पीक टू हिम? क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? एंड मे आई स्पीक टू यू? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? या अगर प्लूरल लोगों से बात करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हो जाएगा देम। मे आई स्पीक टू देम? क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? उनसे, ओके, देम। देन व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स है, एंड यू मीन्स आप। डूइंग दोस्तों, डू का मतलब होता है करना। सो व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? ये तो हो गया प्रेजेंट की बात। आर की जगह अगर हम लगा देते हैं वर, तो हो जाएगा व्हाट वर यू डूइंग, मीन्स आप क्या कर रहे थे। व्हाट आर यू डूइंग? तो आप क्या कर रहे हैं। व्हाट वर यू डूइंग? तो आप क्या कर रहे थे। ओके। अब जैसे व्हाट आर यू लर्निंग? व्हाट आर यू लर्निंग? आप क्या सीख रहे हैं। व्हाट आर यू स्पीकिंग? आप क्या बोल रहे हैं। व्हाट आर यू स्पीकिंग? आप क्या बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे वर्ब चेंज करके और नए नए सेंटेंस आप बना सकते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि इंग्लिश सीखने के लिए इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। ये बात मुझे पता है कि काफ़ी आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हर एक वर्ड को समझा रहा हूँ। दोस्तों अगर ये तरीका आपने एक बार सीख लिया ना, तो दुनिया जीत सकते हैं आप। बाकी कई सारी वीडियोस आपको लाखों करोड़ों वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें इंग्लिश और हिंदी बताया जाता है। बट मुझे लगता है कि ये तरीका किसी को भी ऊंचाइयों पर लेके जा सकता है। जो बिल्कुल जीरो लेवल पे है वो भी आसानी से सीख सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश सीखने के साथ साथ इंग्लिश से बात करना भी सीखें। और दोस्तों में इंग्लिश से बात करने का कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आ पाता है जब तक हम किसी से बात करते नहीं एक्चुअल में। तो अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं, ऐसे रिलेटिव्स हैं जो इंग्लिश से बात करते हैं, तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। और अगर नहीं हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों वीडियो को देखने के टाइम में आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो कभी कभी कॉल पर आपसे बातें करते हैं, उनके पास आप वीडियो को देखने के टाइम में, देखने के बाद में ही शेयर कर दिया कीजिए। दोस्तों जब वो लोग भी इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे तो उनकी भी इच्छा होगी इंग्लिश में बात करने की ना, तो आपके पास जब कॉल करेंगे, आपसे जब मिलेंगे, तो इंग्लिश में ही बातें करेंगे। और अगर कोई इंग्लिश सीखने वाला है तो मुझे लगता है कि उस समय ज़्यादा टाइम तक बात करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा सपना है कि हम इंग्लिश सीखेंगे तो हमें ऐसा माहौल तो बनाना पड़ेगा खुद से। ओके, कोई हमें क्रिएट करके तो देता नहीं है। सो कम से कम इतना कर सकते हैं, एक आध लोगों के पास जो आपके खास फ्रेंड हो उनके पास आप जरूर शेयर करें और उनसे बोले वॉच करने के लिए। हो सकता है आपका दोस्त है तो सीखे और आपसे बात करेगा तो काफ़ी जल्दी आप फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे इंग्लिश के। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास। वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर मीन्स होता है कहाँ, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, फ्रॉम मीन्स होता है से। वेयर आर यू फ्रॉम मीन्स आप कहाँ से हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हैं। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हैं। वाई आर यू क्राइंग? वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। क्राई का मतलब दोस्तों वैसे तो चिल्लाना होता है, बट कौन सा चिल्लाना, रोने वाला है ना। तो वाई आर यू क्राइंग मीन्स आप क्यों रो रहे हैं। वाई आर यू क्राइंग? आप क्यों रो रहे हैं। ओके। और जो शोर करने के लिए जो चिल्लाते हैं ना, उसे साउटिंग करना बोलते हैं। अगर कोई शोर करे तो हम क्या बोलेंगे, वाई आर यू साउटिंग मीन्स आप क्यों चिल्ला रहे हैं। ओके। कोई हंस रहा है तो क्या बोलेंगे, वाई आर यू लाफिंग? आप क्यों हंस रहे हैं। कोई मुस्कुरा रहा है तो वाई आर यू स्माइलिंग? आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। वाई आर यू स्माइलिंग। ओके। वुड यू टीच मी? वुड मीन्स क्या, यू मीन्स आप, टीच का मतलब पढ़ाना या सिखाना, मी मीन्स मुझे। वुड यू टीच मी? क्या आप मुझे सिखाएंगे। वुड यू टीच मी? क्या आप मुझे पढ़ाएंगे या क्या आप मुझे सिखाएंगे। वुड यू टीच मी? क्या आप मुझे सिखाएंगे।
यू शुड नो इट, यू मीन्स आप या आपको, शुड मीन्स चाहिए, नो मीन्स जानना, के और डब्ल्यू साइलेंट है, ओके। इट मीन्स ये, यू शुड नो इट, आपको ये जानना चाहिए या आपको ये पता होना चाहिए। यू शुड नो इट, आपको ये पता होना चाहिए। यू शुड नो इट, आपको ये पता होना चाहिए, ओके। आर यू रेडी टू गो, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, रेडी का मतलब होता है दोस्तों तैयार होना, टू गो मीन्स जाने के लिए। आर यू रेडी टू गो, क्या आप जाने को तैयार हैं। आर यू रेडी टू गो, क्या आप जाने को तैयार हैं। आर यू रेडी टू गो, क्या आप जाने को तैयार हैं। कैन यू आंसर दिस, कैन मीन्स क्या और सकते हैं, यू मीन्स आप, आंसर का मतलब उत्तर देना या जवाब देना, दिस मीन्स यह है इसका। कैन यू आंसर दिस, क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं। कैन यू आंसर दिस, क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं। कैन यू आंसर दिस, क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं। वेन विल यू लीव, वेन मीन्स होता है कब, विल यू मीन्स आप, लीव का मतलब दोस्तों छोड़ करके जाना, है ना। ऐसा बोल सकते हैं कि आप कब जाएंगे। वेन विल यू लीव, आप कब जाएंगे, आप कब निकलेंगे, ओके। आप कब जाएंगे या आप कब निकलेंगे यहाँ से, ओके। वेयर आर यू गोइंग, वेयर मीन्स कहाँ, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, गोइंग का मतलब जा रहे। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू लिविंग मीन्स आप इस समय पे कहाँ रहते हैं, ओके। विल यू गो विथ अस, विल मीन्स क्या, यू मीन्स आप, गो मीन्स जाएंगे या चलेंगे, विथ अस हमारे साथ। विल यू गो विथ अस, क्या आप हमारे साथ चलेंगे। विल यू गो विथ अस, क्या आप हमारे साथ चलेंगे। विल यू गो विथ अस, क्या आप हमारे साथ चलेंगे। यू मस्ट गो एट वंस, यू मस्ट गो मीन्स आपको जाना चाहिए, एट वंस का मतलब होता है दोस्तों तुरंत। यू मस्ट गो एट वंस मीन्स आपको तुरंत जाना चाहिए। यू मस्ट गो एट वंस, आपको तुरंत जाना चाहिए। एट वंस का मतलब होता है दोस्तों तुरंत, ओके। यू मस्ट गो एट वंस मीन्स आपको तुरंत जाना चाहिए। देन आर यू एबल टू स्विम, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, एबल का मतलब किसी के लायक होना, योग्य होना। टू स्विम, स्विम का मतलब तैरना। आर यू एबल टू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं। आर यू एबल टू स्विम, क्या आपको तैरना आता है या क्या आप तैरने के लायक हैं या तैरने योग्य हैं, ओके। आर यू फ्री टू नाइट, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, फ्री का मतलब फुर्सत होना, टू नाइट मीन्स आज रात। आर यू फ्री टू नाइट, क्या आप आज रात फुर्सत हैं। आर यू फ्री टू नाइट, क्या आप आज रात फुर्सत हैं। डू यू थिंक आई एम फैट, डू यू थिंक मीन्स क्या आप सोचते हैं या क्या आपको ऐसा लगता है कि आई एम फैट, फैट का मतलब मोटा। डू यू थिंक आई एम फैट, क्या आपको लगता है मैं मोटा हूँ, क्या आपको लगता है मैं मोटी हूँ। डू यू थिंक आई एम फैट, क्या आपको लगता है कि मैं मोटा हूँ या मैं मोटी हूँ, ओके। आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक मीन्स मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है, यू आर आप हैं, राइट मीन्स सही। आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है कि आप सही हैं। आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है आप सही हैं, ओके। मुझे लगता है आप सही हैं, या अगर ऐसा बोला है कि मुझे लगता है कि आप गलत हैं, आई थिंक यू आर रॉन्ग, ओके। गिव मी मोर वाटर, गिव मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, मोर मीन्स और अधिक, वाटर मीन्स पानी। गिव मी मोर वाटर, मुझे और पानी दो। गिव मी मोर वाटर, मुझे और पानी दो, ओके, और अधिक मात्रा में पानी दो, ओके। गिव मी मोर राइस मीन्स मुझे और चावल दो, जब खाना खाने बैठते हैं गिव मी मोर राइस, मुझे और चावल दो, ओके।
पुट अवे योर टॉयस। पुट का मतलब होता है रखना, अवे मीन्स दूर, योर मीन्स अपने, टॉयस मीन्स खिलौने। पुट अवे योर टॉयस, अपने खिलौने दूर रखो। पुट अवे योर टॉयस मीन्स अपने खिलौने दूर रखो। ओके, पुट अवे योर टॉयस, अपने खिलौने दूर रखो। ओके, इज एनी वन एल्स एट होम। इज मीन्स क्या, एनी वन का मतलब कोई, एल्स मीन्स और या दूसरा, एट मीन्स पर, होम मीन्स घर। इज एनी वन एल्स एट होम, क्या घर पर कोई और है। इज एनी वन एल्स एट होम, क्या घर पर कोई और है। हाउ वॉज योर डे। हाउ मीन्स कैसा, वॉज मीन्स था, यू मीन्स आपको, डे मीन्स दिन। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था या आपका दिन कैसा रहा। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था या आपका दिन कैसा रहा। ओके, गो टू स्लीप। गो मीन्स जाओ, टू स्लीप मीन्स सोने। गो टू स्लीप, सोने जाओ। गो टू स्लीप, सोने जाओ। आई लव यू। आई मीन्स मैं, लव मीन्स प्यार करना या बहुत पसंद करना, यू मीन्स आपको। आई लव यू, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आई लव यू, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आई एम बिजी। आई एम मीन्स मैं हूँ, बिजी होना मतलब दोस्तों व्यस्त होना। आई एम बिजी मीन्स मैं व्यस्त हूँ। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ। ओके, वेयर इज योर बुक। वेयर मीन्स होता है कहाँ, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, बुक मीन्स होता है किताब, पुस्तक। वेयर इज योर बुक, आपकी किताब कहाँ है। वेयर इज योर बुक, आपकी किताब कहाँ है, आपकी पुस्तक कहाँ है। ओके, आर यू एट होम। आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, एट मीन्स पर या में, होम मीन्स होता है घर। आर यू एट होम, क्या आप घर में हैं। आर यू एट होम, क्या आप घर में हैं या क्या आप घर पर हैं। प्लीज़ डोंट कॉल मी। प्लीज़ मीन्स कृपया, डोंट मीन्स मत या नहीं, कॉल मीन्स फ़ोन करना, मी मीन्स मुझे। प्लीज़ डोंट कॉल मी, कृपया मुझे फ़ोन मत करना। प्लीज़ डोंट कॉल मी, कृपया मुझे फ़ोन मत करना। ओके, प्लीज़ डोंट कॉल मी, कृपया मुझे फ़ोन मत करना। आर यू ओके। आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, ओके होना मतलब ठीक होना। आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं। आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं। आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं। गिव मी सम टाइम। गिव मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, सम मीन्स कुछ, टाइम मीन्स समय। गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दो। गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दो। गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दो। ओके, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, वेरी मीन्स बहुत, ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत या सुंदर। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर हैं। ओके, आई एम थर्स्टी। आई एम मैं हूँ, थर्स्टी मीन्स प्यासा या मुझे प्यास लगी है। आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है। आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है। देन डिड यू टेक अ शावर। डिड मीन्स क्या, यू मीन्स आपने, टेक अ शावर, शावर लेना मतलब भी नहाना ही होता है। ओके, डिड यू टेक अ शावर, क्या आपने शावर लिया था। डिड यू टेक अ शावर, क्या आपने शावर लिया था। शावर बोलते हो क्या, सोवर नहीं, शावर। ओके, शावर लिया था या आपने नहाया था क्या। आर यू लिसनिंग टू मी। आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, लिसनिंग का मतलब सुन रहे हैं, यहाँ पे टी साइलेंट है ना। टू मी मीन्स मेरी बात। आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं। आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं।
आर यू लिसनिंग टू मी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? आई एम थर्स्टी। दोस्तों ये सेंटेंस रिपीट हुआ है, आई एम थर्स्टी। आप ट्रांसलेट करके बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। फिक्स योर शूज, फिक्स का मतलब सही करो, ठीक करो। योर शूज मीन्स अपने जूते। फिक्स योर शूज, अपने जूते ठीक करो। फिक्स योर शूज, अपने जूते ठीक करो। पुट द फोन ऑन चार्ज, पुट द फोन मीन्स फोन रख दो, ऑन चार्ज मीन्स चार्ज में। पुट द फोन ऑन चार्ज मीन्स फोन को चार्ज पर लगा दो। पुट द फोन ऑन चार्ज, फोन को चार्ज पर लगा दो या चार्ज में लगा दो। ओके। कम विथ मी, कम मीन्स आओ। विथ मी मेरे साथ, कम विथ मी मेरे साथ आओ या मेरे साथ चलो। कम विथ मी मेरे साथ आओ या मेरे साथ चलो। कम विथ अस तो हमारे साथ आओ या हमारे साथ चलो। कॉल योर ब्रदर, कॉल करो। योर ब्रदर मीन्स अपने भाई को। कॉल योर ब्रदर, अपने भाई को कॉल करो। कॉल योर ब्रदर, अपने भाई को कॉल करो। कॉल करना मतलब फ़ोन लगाना। ओके। इट्स ट्रू, इट्स मीन्स ये है, ट्रू मीन्स सच। इट्स ट्रू, ये सच है। इट्स फॉल्स, ये गलत है। इट्स फॉल्स, ये गलत है। ओके। आई विल टेक मोर टाइम, सॉरी इट विल टेक। इट विल टेक मीन्स ये लेगा, ये इसमें लगेगा। मोर टाइम मीन्स और समय, अधिक समय। इट विल टेक मोर टाइम मीन्स इसमें और समय लगेगा। इट विल टेक मोर टाइम, इसमें और समय लगेगा, या ये जो काम हो रहा है इसमें और समय लगेगा। डिड यू लाइक दिस, डिड मीन्स क्या, यू मीन्स आपने, लाइक मीन्स पसंद किया, इट दिस मीन्स यही है इसे। डिड यू लाइक दिस, क्या आपको ये पसंद आया। डिड यू लाइक दिस, क्या आपको ये पसंद आया। आई लाइक दिस, आई मीन्स मैं, लाइक का मतलब पसंद करना, दिस मीन्स ये है। आई लाइक दिस, मुझे ये पसंद है। आई लाइक दिस, मुझे ये पसंद है। ओके। देन आर यू रेडी, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, रेडी मीन्स तैयार। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। आई एम रेडी, आई एम मैं हूँ, रेडी तैयार। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। कीप इट हियर, कीप मीन्स रखो, इट मीन्स इसे, हियर मीन्स यहाँ। कीप इट हियर, इसे यहाँ रख दो। कीप इट हियर, इसे यहाँ रख दो। ब्रिंग मी सम वाटर, ब्रिंग मी मेरे लिए लाओ, सम वाटर कुछ पानी। ब्रिंग मी सम वाटर, मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। ब्रिंग मी सम वाटर, मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ। लीव मी एलोन, लीव मीन्स छोड़ दो, मी मीन्स मुझे, एलोन मीन्स अकेला। लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। आर यू गोइंग आउट, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, गोइंग मीन्स जा रहे हैं, आउट मीन्स बाहर। आर यू गोइंग आउट, क्या आप बाहर जा रहे हैं। आर यू गोइंग आउट, क्या आप बाहर जा रहे हैं। आर यू गोइंग आउट, क्या आप बाहर जा रहे हैं। आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड मैंने बनाया, अ मिस्टेक एक गलती, यह मुझसे गलती हो गई। आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। फॉगिव मी, फॉगिव का मतलब माफ़ कर दो, मी मीन्स मुझे। फॉगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। फॉगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। आर यू हैप्पी, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, हैप्पी का मतलब खुश होना। आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं। आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम मीन्स मैं हूँ, वेरी हैप्पी का मतलब बहुत खुश। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। या आई एम सॉरी मीन्स मुझे अफसोस है। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है या मुझे खेद है किसी बात का। ओके। डिड यू अंडरस्टैंड, डिड मीन्स क्या, यू मीन्स आप, अंडरस्टैंड मीन्स समझ गए। डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ गए। डिड यू अंडरस्टैंड,
क्या आप समझ गए? आई डोंट अंडरस्टैंड, इस मुझे समझ नहीं आता। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आता या मैं नहीं समझ पाता हूँ। प्लीज़ हेल्प मी, मीन्स कृपया मेरी मदद करें। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। दोस्तों, अब बचे हुए एक दो तीन तीन सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तीनों सेंटेंस आपके होमवर्क है, क्योंकि आपने आधे घंटे तक वीडियो को वॉच किया, तो मुझे लगता है कि 3 सेंटेंस को आप बना सकते हैं कम से कम। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के हर वर्ड हर सेंटेंस को दिल से सीखा होगा। तो छोटा सा लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। एंड साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।